अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं कैप्टन भाई? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? तमाम करीम कैप्टन भाइयों से मुखातिब हूँ। देखें, मैंने पिछले दिनों अभी 3 तारीख को मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि एक कैप्टन भाई की आईडी को हैक कर लिया गया। ठीक है, ये बात है जुमेरात की शाम 5 बजे की। इस स्क्रीनशॉट में आपको 2:13 की ये राइड नज़र आ रही है जिसमें 88 रुपये 46 पैसे इनको अर्निंग मिली है। शायद कार्ड की राइड होगी या पैकेज में पैसे होंगे, क्या था, बहरहाल कार्ड की राइड होगी। ठीक है, उसके बाद इनके पास एक राइड आई शाम 5:18 पे, जो ट्रिप ये वेव्ड हुई हुई है। ये राइड थी पीक फैक्टर की, 2x का इस पर पीक फैक्टर था। ठीक है, ये रिक्शा चलाते हैं भाई हमारे। ठीक है, ये राइड जब इनके पास आई तो इस राइड को आते ही कस्टमर की इनके पास कॉल आई और कस्टमर ने कहा आपके नंबर पे एक कोड आया है जो कि डिस्काउंट कोड है, वो आप मुझे दे दें, प्रोमो कोड, वो मैं अपनी एप्लीकेशन में ऐड करूँगा। ये सादे आदमी थे बेचारे, इनको पता नहीं चला कि इनके साथ आगे होने क्या वाला है। ठीक है, जैसे ही इन्होंने कस्टमर को कोड दिया, कोड देते ही इनकी आईडी इनके पास से साइन आउट हो गई और वो जो कोड इन्होंने दिया था कस्टमर को, वो कोड एक्चुअल में वो कोड था जो किसी दूसरे मोबाइल पे करीम कैप्टन आईडी खोलते वक्त जो है वो कोड आता है। और वो कोड आते के साथ ही आप जब वो कोड दे देंगे किसी को तो वो कोड जो है उसमें डालेंगे तो उनकी इनकी आईडी दूसरे मोबाइल में खुल गई, इनके पास से साइन आउट हो गई। ठीक है, और जिन्होंने आईडी साइन आउट की वो हैकर थे। उन हैकरों ने ये किया कि इनकी आईडी का मोबाइल नंबर फौरी तौर पर तब्दील कर दिया ताकि ये अपने पासवर्ड को रीसेट ना करें, दोबारा अपनी आईडी को लॉगिन करके। ये बिल्कुल आईडी से बेहाल हो गए। जिस वक्त ये गए अगले दिन गुलशन फ्रेंचाइज पे, इनको मैंने कहा आप अगले दिन जाएँ फ्रेंचाइज करीम ऑफिस जाएँ, उनको इतला दें और उनसे बोले मेरी आईडी को रिकवर करके दें। ये जब गुलशन फ्रेंचाइज गए तो इनके बताने के मुताबिक कि जो वीडियो मैंने रात को बना के इनके इन आईडी हैक के हवाले से सोशल मीडिया पे अपडेट की थी, वो वीडियो इनको करीम ऑफिस के नुमाइंदे ने इनको दिखाई कि देखें ये वीडियो है। जो इन्होंने इनको ये बताया कि ये वीडियो ख्वाजा साहब ने बनाई है और ये आवाज़ इसमें मेरी है और मेरा ही मसला इस वीडियो में हाईलाइट किया गया है। तो करीम के फ्रेंचाइज़ के ऑफिस के नुमाइंदे ने इनकी तायीद की और इनको अप्रिशिएट किया कि आपका भी शुक्रिया और उनका भी शुक्रिया जिन्होंने ये वीडियो बनाई कि मज़ीद लोग इस हैकिंग वाले मसले से बच जाएंगे ये वीडियोस देख के आपकी। बहरहाल इन्होंने रिक्वेस्ट की इंतज़ामिया से, करीम इंतज़ामिया से, कि इन्होंने मेरी आईडी को रिकवर किया जाए। करीम इंतज़ामिया ने इनकी भी रिक्वेस्ट मानी और इनकी आईडी को 3 से 4 दिन में रिकवर कर देने का वादा किया, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। इनकी आईडी रिकवर हो गई। ठीक है, लेकिन आईडी रिकवर होने के बाद इनके सामने अब सिचुएशन ये खड़ी है कि जिस वक्त इनकी आईडी हैक हुई उस वक्त इनकी आईडी पे नेगेटिव था 700-800 रुपये का। और अब जब इनकी आईडी हैक होके रिकवर होके इनके पास वापस आई है तो इनकी आईडी पे हैक होने के बाद 2 राइडें परफॉर्म की गई हैं। एक है 6:04 की। देखें, 5:18 पे इनके पास राइड आई, इनकी आईडी को हैक किया गया, उसका नंबर तब्दील किया गया और उसके बाद 6:04 पे इनकी आईडी पे राइड परफॉर्म की गई। कितने की? 3,007 रुपये उसमें कैश कलेक्शन कर लिया गया। 97 रुपये उस राइड का ब्लैक अमाउंट करीम ने कैप्टन के हिस्से में डाला। ठीक है, दूसरी बात कि 6:04 पे ये राइड आई थी, 17-18 मिनट चलाई होगी इस राइड को। उसके बाद उसी शाम 6:22 पे इस पे एक राइड परफॉर्म होती है जिसमें 4,175 रुपये कैश कलेक्शन की जाती है। और 4,175 रुपये कैश कलेक्शन है, 1,040 रुपये उसमें से कंपनी ने कैप्टन को अर्निंग दी है। और ये राइड परफॉर्म हुई है कराची से लाहौर तक। किस तरह परफॉर्म हुई है अल्लाह जानता है, मैं नहीं जानता। इसकी मज़ीद डिटेल मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं उस कैप्टन भाई की ज़ुबानी आपको सुनवा देता हूँ कि एक्चुअल में क्या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, क्या हाल है? खैरियत, मज़े में हूँ। ख्वाजा साहब, मेरी आईडी रिकवर हुई है। अभी मैंने चेक किया तो रिकवर हुई है, लेकिन करीम का इसमें बहुत बड़ा फ्रॉड। देखो, मेरे ऊपर नेगेटिव चढ़ा है। वो नेगेटिव कैसे चढ़ा है मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, आप उसमें देखो। मेरी आईडी ब्लॉक होने के बाद ख्वाजा साहब ये 2 ट्रिप मारी गई हैं जिसमें मैं माइनस हो गया हूँ 6,800 रुपये। अब ये जो 2 ट्रिप मारी हैं, अब मेरी कैश पेमेंट तो 1,000 रुपये पे ब्लॉक है। चलो, एक से कैश पकड़ लिया इसने, एक से इसने 3,000 रुपये ले लिए या 4,000 ले लिए। दूसरी उसके पास कैश ट्रिप कैसे आती है? ये आपने कैप्टन भाई की ज़ुबानी इनका जो सिनेरियो है, जो इनके साथ होने वाला इशू है, ये आपने सुना। इस राइड की मज़ीद तफसीलात मैं आपकी गोश गुजारता हूँ। देखें, ये हैं 6,815 रुपये जो कि नेगेटिव इनको
आ गया। जब ये आईडी इनकी हैक हुई तो इनके पास नेगेटिव था 800 रुपये का, और 1000 रुपये इस आईडी की कैश ब्लॉकिंग है। ठीक है, उसके बाद अब आप ये देख लीजिए कि ये दूसरी राइड जो है इस पर परफॉर्म हुई है। 1040 रुपये इसमें कंपनी को आए हैं। 6:10 पे ये राइड कंपनी ने इस पर टाइम दिया है। ठीक है, 1288 रुपये ट्रिप फेयर बना, 1040 इनको दिए। एडिड टू वॉलेट 2887 रुपये इसमें हो गए। गवर्नमेंट टैक्स भी कट गया उस राइड पे। करीम सर्विसेज भी 187 रुपये कट गई। ठीक है, अब आप ये देखें कि 1288 रुपये के ट्रिप फेयर पे क्या करीम 187 रुपये कभी काट लेती है? कभी भी नहीं काटती। ठीक है, इसके बाद ये राइड एक ये परफॉर्म हुई। ठीक है, इसके आगे एक राइड और है जिस पे स्क्रीनशॉट जो है कराची से लाहौर तक जा रहा है। बहरहाल ये टोटल सिनेरियो है। समझने की बात अब हमारे लिए यहाँ पे ये है कि सबसे पहले तो कैप्टन भाइयों के लिए तंबी है कि आपकी आईडी के ऊपर आया हुआ कोड किसी को भी ना दें, आपकी सिम के ऊपर आया हुआ कोड। क्यों? इसलिए कि ये कोड आपकी आईडी से आपको महरूम कर सकता है, और कंपनी की इंतज़ामिया भी बार बार अपने फ्लैश मैसेजेस के ज़रिए से आपको कैप्टन्स को तंबी कर रही है कि आप अपनी आईडी का पासवर्ड हर हफ्ते 2 दिन बाद 3 दिन बाद रीसेट करें, चेंज करें, और अपनी आईडी का पिन किसी को भी ना बताएं। लेकिन ये एक नया तरीका ईजाद किया गया है कंपनी की हैकर्स की तरफ से। कंपनी ख़ुद भी इस पर परेशान होगी यकीनन कि कैप्टन का मोबाइल नंबर सबको पता होता है, वही होता है जो आईडी पे रजिस्टर्ड होता है, उसी नंबर पे कोड आता है, और वो कस्टमर भी उसी नंबर पे रब्ता करते हैं। अब मामला ये है कि कैप्टन की लिमिट थी 1000 रुपये। 97 रुपये की राइड परफॉर्म करके 3007 रुपये उसमें डाल दिए गए। फेयर जितना भी बनता है उससे 400 रुपये ज़्यादा ऐड नहीं होते। कैप्टन के पास से 400 रुपये से ज़्यादा अमाउंट ऐड नहीं होता, वो भी कर लिया गया। कैश लिमिट ब्लॉक होने के बाद उस आईडी पे राइड दोबारा डाली गई। वो किस तरीके से डाली गई? मेरा जो अंदाज़ा है वो यही है कि क्रेडिट कार्ड की राइड फेंक कर उसके बाद उसके ऊपर से क्रेडिट कार्ड रिमूव किया गया, क्योंकि कैश की राइड तो आनी नहीं थी, और जिन्होंने ये आईडी हैक करी थी उन्होंने इसमें ईजी पैसा तो करवाना नहीं था। ठीक है, दूसरी बात, जब 4175 रुपये की राइड परफॉर्म हो गई, 1040 रुपये उस पर से करीम ने अर्निंग भी उसको कैप्टन को दे दी। अब ये जो 6000 रुपये का नेगेटिव अमाउंट है इसका कौन जिम्मेदार है? 6800 रुपये का, चले 800 कैप्टन के अपने थे, 6015 रुपये का नेगेटिव अमाउंट है, इसका कौन जिम्मेदार है? वो कैप्टन तो हो गया बेरोज़गार, क्योंकि ये सारी चीज़ें कंपनी ने अपनी ट्रेनिंग में कभी कैप्टन को बताई ही नहीं। ठीक है, कैप्टन को वो ट्रेनिंग दे दी जाती है जिसका प्रैक्टिकल में, हकीकत में प्रैक्टिकल से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। दूसरी बड़ी अहम बात कि कंपनी को चाहिए कि आपके प्लेटफॉर्म पे जो कैप्टन चले, ये कस्टमर तो कैप्टन तो ये भुगतेगा, इसको जिस तरह भी सपोर्ट किया जाएगा, जिस तरह भी हम आपस में मिलकर तमाम कैप्टन इसको शेयर करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसको बेचारे को वापस रोज़गार पे लेकर आएंगे। लेकिन क्या बहैसियत रेगुलेटर कंपनी की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो आपकी बुकिंग एप्लीकेशन जिस मोबाइल नंबर और जिस ईमेल एड्रेस पे बनी हुई है आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें? क्या आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इस बात पे ख़त्म हो जाती है कि आपने कैप्टन को उसकी आईडी रिकवर करके दे दी? आपके पास उस कस्टमर का मोबाइल नंबर भी है करीम के पास, और करीम के पास उसकी कैप्टन आईडी भी मौजूद है, और ये अमाउंट जो रेड अमाउंट यहाँ लिखा हुआ है 3007 रुपये और 4175 रुपये, ये रेड अमाउंट जो है ये जब उसके वॉलेट में चला गया, बुकिंग एप्लीकेशन के वॉलेट में चला गया, तो बुकिंग एप्लीकेशन में रखने के लिए नहीं मंगाया गया वो पैसा वहाँ से यकीनी तौर पे किसी ना किसी ईजी पैसा अकाउंट, जैस कैश अकाउंट या किसी भी सिम पे ट्रांसफ़र किया गया है ईजी लोड के थ्रू। ठीक है, जो करीम की बुकिंग एप्लीकेशन से पैसे ईजी पैसा उसमें ट्रांसफ़र होते हैं ईजी लोड पे, जो ईजी लोड के लिए करीम ने, इंतज़ामिया ने उसमें ऑप्शन भी दिया हुआ अपनी बुकिंग एप्लीकेशन में। तो आपके पास वो नंबर की भी तफसीलात आ गई। तो इस भाई ने रोज़नामचा तो वैसे ही कराया हुआ है। अब कल इंशाल्लाह हम इस भाई के साथ जाएंगे, कल का हमारा टाइम तय है। तो कंपनी को चाहिए कि इन हैकर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, नहीं तो फिर 2 काम करें, या तो आप अपनी बुकिंग एप्लीकेशन NIC पे ट्रांसफ़र करें, मोबाइल नंबर से हटाएं, या फिर आप कैप्टन को दूसरा नंबर दें। एक नंबर वो दें जिस पे वो अपनी आईडी खोल सके, और एक नंबर वो दें जिस पे कस्टमर उस कैप्टन से कांटेक्ट कर सके। ये 2 काम आपको करने पड़ेंगे, दोनों में से कोई एक काम आपको करना पड़ेगा, वरना आपके नए रजिस्टर्ड कैप्टन रोज़ाना की बुनियाद पर जो रजिस्टर्ड होते हैं नए कैप्टन, उनको ये नहीं मालूम, इस तरह के केसेस होते रहेंगे और इसी तरह मज़दूर का इस्तेसाल होता रहेगा और उसको उसकी जायज़ कमाई से महरूम किया जाता रहेगा। अभी ये जिस कैप्टन का इशू है, ये बेचारा किराए के मकान में रहता है, 10 तारीख को इसने अपने मकान का किराया भी देना है, उसका कौन ज़िम्मेदार है?
मेरी करीम इंतज़ामिया से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस कैप्टन के मामले पे भी कुछ ना कुछ सपोर्ट की जाए। माना कि आपने पिन कोड के मैसेजेस भेज के अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की हुई थी, लेकिन किसी भी हैसियत में ये कैप्टन आपको कमा के ज़रूर देता है। आपकी कंपनी के झंडे के नीचे काम करता है, करीम के प्लेटफॉर्म पे काम करता है, आपका कैप्टन है, आपके लिए मेहनत करता है रोडों के ऊपर। ये कैप्टन काम करते हैं तो आपकी कंपनी चलती है। जिस दिन ये कैप्टन जाग गए और आपके लिए काम करना छोड़ दिया तो शायद आपकी कंपनी चल नहीं पाए, यकीनी तौर पे नहीं चल पाएगी। तो वीडियो मेरे ख्याल में ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बस इसलिए कि इंतज़ामिया को मैं ये कह रहा हूँ कि हम कल पुलिस स्टेशन भी जाएंगे इंशाल्लाह, और बकिया दीगर जगहों पे भी जहाँ जहाँ हमें जाना पड़ेगा हम जाएंगे। क्यों कि ये साइबर क्राइम जो लोग कर रहे हैं, ये इस तरह लोगों की आइडिया हैक कर रहे हैं, उनकी उनकी लिए कार्रवाई करना कंपनी इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी बिल्कुल बनती है और कंपनी को ये काम करना पड़ेगा।